टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और आज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नई टाटा हैरियर की टेस्ट ड्राइव। क्या है नए फीचर्स होंडा ग्राजिया और लीवो में, ट्रैफिक में गाड़ी का माइलेज कैसे बढ़ाएं, और हमारे एक्सपर्ट टू धवन बताएंगे मारुति XL6, ब्रेजा, Hyundai Venue और होंडा WR-V में कौन सी कार लेनी चाहिए। जितनी भी आपने गाड़ियां चूज करी हैं उसके अंदर से सबसे बेस्ट और फीचर फील्ड गाड़ी है वो है टाटा को अपनी SUV हैरियर से काफ़ी उम्मीदें हैं, इसीलिए कुछ महीने पहले टाटा अपनी हैरियर को कुछ नए फीचर्स के साथ लेकर आई है। अब नई हैरियर में पहले के मुकाबले ज़्यादा पावर है और साथ ही अब ये 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है। लेकिन नई हैरियर क्या MG हेक्टर और क्या सेल्टोस को टक्कर दे पाएगी, देखिए मेरे साथ इस स्टोरी में। दो 2018 ऑटो एक्सपो में H5X कॉन्सेप्ट के साथ टाटा हैरियर की बिग बैंग एंट्री हुई। टाटा ने प्रॉमिस किया कि फाइनल प्रोडक्शन मॉडल भी शो कार जैसा ही होगा। 2019 में जब टाटा हैरियर ने ऑफिशियल डेब्यू किया तो इसके डिजाइन को काफी पसंद किया गया। ऑल न्यू डिजाइन था, मैस्कुलिन बॉडी लैंग्वेज और बच प्रोपोर्शंस ने इस SUV को काफी डिजायरेबल बनाया। लेकिन स्पेक शीट देखने पर पता लगा कि काफी डिजायर्स अधूरी रह गई हैं। 2019 में लॉन्च हुई टाटा हैरियर को अपने बोल्ड और अनकन्वेंशनल लुक्स के लिए काफी पसंद किया गया। अट्रैक्टिवली प्राइस थी और लैंड रोवर पेडिग्री पर अट्रैक्टिवली स्टाइल भी थी, इसीलिए इस SUV से काफी हाई एक्सपेक्टेशंस थी। टाटा मोटर्स का ये फ्लैगशिप प्रोडक्ट था, एक्सपेक्टेशंस काफी बिल्डअप हो रही थी, लेकिन सेल्स वैसी टर्न आउट नहीं हुई। कारण ऑटोमेटिक वर्जन का ना होना, सनरूफ की एब्सेंस होना, इंजन नॉइजी होना और कुछ क्वालिटी निगल्स। अब टाटा मोटर्स ने इन तमाम शॉर्टकमिंग्स को रिड्रेस किया है और अपग्रेडेड टाटा हैरियर 2020 लॉन्च की है। पुरानी हैरियर के मुकाबले नई हैरियर कितनी अलग है ये जानते हैं और शुरुआत करते हैं लुक्स के साथ। पहली नजर में 2020 हैरियर पिछले साल लॉन्च हुई हैरियर से बिल्कुल आइडेंटिकल लगती है, यानी लुक्स और डिजाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बदलाव के नाम पर फर्स्ट थिंग जो आप नोटिस करेंगे वो है अपडेटेड कलर पैलेट। नई हैरियर 2 नए कलर ऑप्शन के साथ उपलब्ध है, कैलेस्टो रेड और टेलेस्टो ग्रे। टाटा ने कैलेस्टो कॉपर कलर ऑप्शन को डिसकंटिन्यू किया है, जो पिछले साल वाली हैरियर का सिग्नेचर शेड था। हालांकि हैरियर पहले की ही तरह गुड लुकिंग है, लेकिन कुछ छोटे मोटे बदलाव जरूर किए गए हैं, जैसे बड़े ORVMs को पहले के मुकाबले छोटा किया गया है। 17 इंच के अलॉय व्हील को 2 टोन के साथ रीडिजाइन किया गया है और ये नए व्हील डिजाइन हैरियर के लुक्स को एनहांस करते हैं। लेकिन कार के अंदर क्या बदला है? सबसे पहले कार के अंदर बैठते ही आप नोटिस करेंगे कि इंटीरियर एम्बियंस या केबिन में कोई खास बदलाव नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर बदली है, वो है नई हैरियर में पेनोमिक सनरूफ का एडिशन। सनरूफ ऑपरेट करने के लिए सेम पैनल पर आपको 3 अलग अलग कंट्रोल्स मिलेंगे। पहले स्विच से आप सनशेड को खोल और बंद कर सकते हैं, दूसरे बटन से आप सनरूफ वेंट को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, और तीसरे बटन का इस्तेमाल सनरूफ को पूरी तरीके से खोलने के लिए होता है। इन सब बटन को वन टच या टच एंड होल्ड मैकेनिज्म के तौर पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेजर अपडेट जो आपको इस कार में मिलेगा वो है 6-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। पैसेंजर साइड सीट हालांकि अभी भी मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ती है, लेकिन ड्राइवर के लिए पावर्ड सीट एक वेलकम और प्रैक्टिकल एडिशन है। कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें तो कार में कुछ चीजें मिसिंग हैं। कार में वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन और टायर प्रेशर मॉनिटर्स नहीं है। डिजिटल टैकोमीटर को रीड करना अभी भी मुश्किल है। साथ ही 8.8 इंच टच स्क्रीन भी सीमलेस नहीं है। यूजुअल स्मार्टफोन कनेक्टिविटी एप्स हैं, हालांकि कोई नई कनेक्टेड टेक्नोलॉजी नहीं है जैसे टाटा की न्यू X1 EV में मौजूद है। ये एक फीचर था जो नई हैरियर में एक्सपेक्ट किया जा रहा था। नई हैरियर के अंदर बैठते आप रियलाइज करेंगे कि इंटीरियर्स में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। वही सेम डैशबोर्ड है, 8.8 इंच का ये टच स्क्रीन इन्फो सिस्टम है जिसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट है। जो चार्जिंग पॉइंट है वो वहीं पर मौजूद है। पहले की ही तरह अगर आपका बड़ा स्मार्टफोन है तो आपको फ़ोन चार्ज करने में दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर इतना स्पेस ही नहीं है। गियरबॉक्स और डैशबोर्ड के लोअर पैनल के बीच में आपका फ़ोन फंसेगा। एक नया पॉइंट उन्होंने ऐड किया है, ये सेंट्रल कंसोल सिस्टम में एक नया चार्जिंग पॉइंट कंपनी ने दिया है, तो ये एक एडेड फीचर है। तो चलिए, तो छोटे मोटे बदलाव हुए, लेकिन 2 चीज़ें बदली हैं टाटा हैरियर में जो अंदर बैठकर नोटिस होती है, वो ये कि अभी गियर बॉक्स ऑटोमेटिक है
क्योंकि पहले ऑटोमेटिक वर्जन में कंपनी के पास हैरियर नहीं थी, और दूसरा ये पेनोमिक सनरूफ। कंपनी का हालांकि कहना ये है कि ये अपने सेगमेंट में वाइडेस्ट सनरूफ है, यानी इस सेगमेंट की जो भी कार्स है उसमें सबसे बड़ी सनरूफ टाटा हैरियर की है। स्पेस और अगर कंफर्ट की बात करें तो पहले की तरह टाटा हैरियर स्पेशियस है, सीट्स कंफर्टेबल हैं। सेफ्टी की बात करें तो नई हैरियर में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम अब स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर सब वेरिएंट्स में मौजूद है। हैरियर में ज्यादा बड़े बदलाव स्किन के अंदर यानी इंजन में किए गए हैं। जब हैरियर अपने पहले अवतार में लॉन्च हुई थी तो इस एसयूवी में BS4 लेस 2 लीटर डीजल इंजन था जो 140 bhp की पावर देता था। 2020 हैरियर में क्रायोटेक 2.0 लीटर 4 सिलेंडर इंजन है जिसको B6 कंप्लायंस के साथ अपग्रेड किया गया है और अब ये पहले के मुकाबले ज्यादा पावर जनरेट करता है। नई हैरियर में आपको 170 bhp की पावर मिलेगी। टाटा मोटर्स फाइनली हैरियर को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ लेकर आया है। 6 स्पीड गियरबॉक्स है और ये सेम गियरबॉक्स है जो कि Hyundai Tucson में भी यूज होता है क्योंकि टाटा मोटर्स ने Hyundai से ये सोर्स किया है। ओवरऑल अगर आप फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन की बात करेंगे तो पुरानी हैरियर के मुकाबले ये ज्यादा रिफाइंड, ज्यादा बुची आपको मिलेगी। पुरानी हैरियर में वाइब्रेशन, हार्शनेस, इन केबिन नॉइज की कंप्लेंट थी जिसको काफी हद तक कंपनी ने नई हैरियर में एड्रेस किया है क्योंकि आपको यहाँ पर वाइब्रेशंस नहीं मिलेंगी, हार्शनेस नहीं मिलेगी। क्लच हैंडलिंग अच्छी है, क्लच स्मूथ है, थोड़ा सा हैवी लगता है बट पहले के मुकाबले काफी बेटर है। अगर आप ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो 0 to 60 किलोमीटर्स की स्पीड आप 5-5 सेकंड में हासिल कर लेंगे। 0 to 100 किलोमीटर्स की स्पीड आप 10-10.5 सेकंड में हासिल कर लेंगे। तो ट्रांसमिशन काफी बेहतर है। सस्पेंशन में हालांकि लार्जली कोई बदलाव कंपनी ने नई हैरियर में नहीं किया है, लेकिन हाँ ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपका पुरानी हैरियर के मुकाबले काफी बेटर रहेगा। हैरियर में 3 ड्राइव मोड मौजूद हैं, इको, सिटी और स्पोर्ट। BS4 हैरियर में इको और सिटी मोड में इंजन थोड़ा रेस्ट्रेन्ड फील करता था, लेकिन 2020 हैरियर में टाटा ने इस इशू को फिक्स किया है। अब आप हैरियर को इको और सिटी मोड में कंफर्टेबली ड्राइव कर सकते हैं और स्पोर्ट्स वर्जन चलाने में भी आपको मजा आएगा। वैसे तो केबिन आउटसाइड नॉइज से वेल इंसुलेटेड है, लेकिन स्पोर्ट वर्जन में जैसे ही आप 2500 RPM रेंज क्रॉस करेंगे, इंजन की आवाज कार में आप महसूस करेंगे। फाइनली ये कह सकते हैं कि 2020 हैरियर में टाटा ने काफी सुधार किया है, फिर चाहे वो इन केबिन एक्सपीरियंस हो या कार की ड्राइवेबिलिटी। हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नई हैरियर को और अग्रेसिवली प्राइस किया जाता क्योंकि टॉप मॉडल की कीमत 20 लाख को भी पार करती है। पुरानी हैरियर के बेस मॉडल XC ट्रिम की कीमत 13 लाख और XZ ट्रिम की कीमत 16.5 लाख से शुरू होती है। वहीं नई हैरियर के बेस मॉडल के लिए आपको 13.5 लाख और XZA प्लस मॉडल के लिए 20 लाख से ज्यादा चुकाने होंगे। तो टाटा अपनी एसयूवी हैरियर को नए अवतार में लेकर आई है, नए फीचर्स के साथ, नई पावर के साथ, लेकिन अब तक का जो कंज्यूमर्स का रिस्पॉन्स है वो उतना एनकरेजिंग नहीं रहा है। अब देखना होगा कि आगे सेल्स इस कार की कैसी टर्न आउट होती हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार हम आपको मिलवाएंगे होंडा के स्कूटर ग्राजिया और साथ ही लीवो के नए अवतार से। कुछ दिन पहले होंडा मोटरसाइकिल्स अपने स्कूटर ग्राजिया और साथ ही एंट्री लेवल मोटरसाइकिल लीवो को नए अवतार में लेकर आए हैं। ये दोनों ही B6 इंजन से लैस हैं और कंपनी का दावा है कि इनमें कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए गए हैं। तो ग्राजिया और लीवो में क्या नए फीचर्स हैं और पहले के मुकाबले कितनी अलग हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। होंडा मोटरसाइकिल की ग्राजिया करीब 2 साल पहले लॉन्च हुई थी और लॉन्च के समय कंपनी का कहना था कि ये अर्बन स्कूटर है जिसे खासकर शहरी लोगों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसलिए उस समय इस स्कूटर में आपको डिजिटल स्पीडोमीटर, LED हेडलैम्प, ट्रेंडी ग्राफिक्स और ट्रेंडी लुक थे। लेकिन कंपनी को जितनी उम्मीद थी इस स्कूटर से उतना स्कूटर बिक नहीं पाया। ठीक दूसरी तरफ होंडा लीवो 2015 में लॉन्च हुआ था और लॉन्च के बाद ये बाइक एंट्री मोटरसाइकिल सेगमेंट में एक अलग पहचान बनाया। लेकिन अब ये दोनों प्रोडक्ट फिर से नए अवतार, नए फीचर के साथ बाजार में आ गए हैं। कंपनी का कहना है कि इन दोनों प्रोडक्ट में कई सारे नए टेक्नोलॉजी और फीचर्स दिए गए हैं। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन कौन से नए फीचर्स हैं इन दोनों प्रोडक्ट में।
सबसे पहले बात करते हैं होंडा ग्राजिया के बारे में। इसे होंडा एक्टिवा 125 के ही बेस पर बनाया गया है। इसी वजह से इंजन से लेकर के फीचर तक सब कुछ सेम है, लेकिन कुछ चीज़ें खास हैं जो आप भी जान लीजिए। इसमें जो पहला है कि ग्राजिया स्कूटर में 125 सीसी का BS6 साइलेंट इंजन है। साइलेंट का मतलब ये है कि इसमें ACG मोटर लगा हुआ है, यानी ACG स्टार्टर मोटर, जो इंजन को स्टार्ट तो करता ही है, साथ ही राइड के दौरान यही मोटर बैटरी को चार्ज भी करता है। इंजन कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 125 सीसी का BS6 इंजन है, जिसका पावर आउटपुट है 8 bhp। माइलेज स्कूटर टेस्ट कंडीशन में यानी रोड पर करीब 40 से 45 किलोमीटर माइलेज आराम से दे देती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप स्कूटर कैसे चलाते हैं। हो सकता है कि आपको इससे ज़्यादा मिले या फिर कम मिले। ग्राजिया स्कूटर में जो दूसरा जो चीज़ है वो है इसके स्पीडोमीटर में इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें कार की तरह फीचर डिस्प्ले होते हैं, जैसे फ्यूल कितना है, कितना माइलेज दे रही है और डिस्टेंस टू एम्प्टी आदि। ग्राजिया स्कूटर में जो तीसरा जो नया फीचर्स है वो सेम एक्टिवा 125 की तरह दिया गया, वो है आइडलिंग स्टॉप सिस्टम के साथ साइड स्टैंड इंडिकेटर और इंजन कटअप स्विच लगा हुआ है। और ये बड़े काम के फीचर्स हैं, क्योंकि अक्सर राइड के दौरान हम लोग साइड स्टैंड लगाना भूल जाते हैं और उस समय एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है, तो ये आपको सेफ्टी फीचर का काम करता है। अब आप ग्राजिया की कीमत भी जान लीजिए। तो इसके दो वेरिएंट हैं, डिस्क और ड्रम। डिस्क वाली जो ग्राजिया उसकी कीमत है करीब 75,000 रुपये और जो ड्रम ब्रेक वाली जो कीमत है करीब 82,000 रुपये। कीमत के लिहाज से देखें तो इस सेगमेंट जो दूसरे स्कूटर हैं एंटॉर और सुजुकी एक्सिस, उसके मुकाबले जो इसकी कीमत है थोड़ी सी ज़्यादा है। लियो होंडा की एंट्री मोटरसाइकिल है जो अब नया अवतार में आ चुकी है। अब सवाल उठता है कि लियो में नया क्या है। तो जो पहली चीज़ है वो है इसका लुक। अब जो इसका लुक है काफ़ी खूबसूरत है पहले के मुकाबले, और इसके पीछे वजह है इसका फ्यूल टैंक, हेडलैम्प का वाइजर और ट्रेंडी ग्राफिक्स। जो दूसरी चीज़ है वो है इसका इंजन। इसमें 110 सीसी का BS6 साइलेंट इंजन है। साइलेंट के पीछे वजह है कि इसमें भी ACG स्टार्टर मोटर लगा हुआ है, जो इंजन को स्टार्ट तो करता ही है, साथ ही राइड के दौरान बैटरी को चार्ज भी करता है। और यही टेक्नोलॉजी सेम ग्राजिया और एक्टिवा स्कूटर में भी है। ये इंजन फ्यूल इंजेक्शन यानी F5 टेक्नोलॉजी के सहारे काम करता है, जबकि इसमें पहले कार्बोरेटर हुआ करता था। और BS6 इंजन होने के साथ इसमें कई सारे सेंसर भी दिए गए हैं। माइलेज कंपनी का दावा है कि पहले के मुकाबले इसकी माइलेज थोड़ी सी ज़्यादा है। अब ये बाइक करीब 60 से 65 किलोमीटर बाइक आराम से माइलेज दे देती है। इंजन को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए इस बाइक के राइट साइड के हैंडल बार में एक नया स्विच लगाया गया जो इंजन को स्टार्ट और स्टॉप करता है, और इस तरह का फीचर पहले नहीं हुआ करता था। दूसरी बात, इसके हेडलैम्प के स्विच में पासिंग स्विच भी दिया गया, और इस तरह के स्विच अक्सर हाई एंड बाइक में मिलते हैं। राइड के दौरान आपको बेहतर कंफर्ट मिले, साथ ही राइडर के साथ पिलियन राइडर भी आराम से बैठ सके, इसके लिए नई वाली जो लीवा है उसके सीट को 17 mm बढ़ाया गया है। दूसरी बात, इस बाइक पर कंपनी आपको 6 साल की वारंटी दे रही है। 3 साल फ्री है, जबकि 3 साल के लिए आपको अलग से पैसे देने होंगे। अब सबसे अहम बात, कीमत। तो इस बाइक की कीमत कितनी है? तो जो इसकी एक शोरूम में कीमत है वो है करीब 71,000 रुपये। और अब यहाँ से रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट सबो प्रेजेंट टिप ऑफ द वीक का। और अपने इस खास सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल टिप। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि ट्रैफिक के रास्ते में उनकी गाड़ी कम माइलेज देती है। वैसे तो गाड़ी की माइलेज बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे नुस्खे हैं, लेकिन हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर आए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप फ्यूल की सेविंग कर सकते हैं। तो जानिए हमारे खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक में कि ट्रैफिक में गाड़ी का माइलेज कैसे बढ़ाएं। माइलेज बढ़ाने के लिए पहला टिप है सही गियर में गाड़ी चलाएं। सही स्पीड और समय पर गियर शिफ्ट करने से गाड़ी का माइलेज बढ़ेगा। 1 मिनट से ज्यादा रेड सिग्नल होने पर गाड़ी बंद कर दें।
ट्रैफिक वाले रास्ते पर जब आप ड्राइव करें तो सिग्नल का जरूर ध्यान रखें। 1 मिनट से ज्यादा सिग्नल हो तो गाड़ी को बंद कर दें। एयर फिल्टर हमेशा साफ रखें। इंजन में जाने वाली हवा फिल्टर्स के जरिए जाती है। अगर फिल्टर गंदे हो जाते हैं तो इंजन को पर्याप्त हवा नहीं मिलती। इस वजह से भी गाड़ी के परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर पड़ता है। टायर का एयर प्रेशर सही रखें। टायर प्रेशर और गाड़ी के माइलेज के बीच गहरा रिश्ता है। आपकी कार का टायर प्रेशर काफी हद तक आपकी कार के माइलेज पर असर डालता है। गाड़ी चलाते वक्त एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट ना करें, क्योंकि ऐसा करने से इंजन की आरपीएम मीटर की सुई जरूर ऊपर जाती है, लेकिन आपकी गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ती है, बल्कि इंजन पर बेवजह लोड पड़ता है। ट्रैफिक वाले रास्ते में कई बार हम क्लच पर पैर रखकर चलते हैं। इससे माइलेज कम तो मिलती ही है, क्लच प्लेट भी घिसने या जलने का खतरा रहता है। ट्रैफिक से बचने के लिए ये भी जरूरी हो जाता है कि आप सही लेन में गाड़ी चलाएं। हमेशा रूट प्लान बनाकर चलें। इससे आप बेवजह इधर उधर घूमने से बचेंगे और फ्यूल की भी सेविंग होगी। आवाज ओवरटाइम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे मारुति ब्रेजा, XL6, Hyundai वेन्यू या फिर होंडा WRV में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। साथ ही जो तमाम सवाल आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भेजते हैं उनको भी करेंगे शामिल। जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब समय है आपके सभी सवालों को शामिल करने का, जो आप हमें आवाज़ ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। टूटू जी, स्वागत है आपका। ढेर सारे सवाल हमें हमेशा की तरह मिले हैं। पहला सवाल ले लेते हैं। रविंद्र श्रीवास्तव ने सवाल भेजा है, ये एक SUV या फिर MPV खरीदना चाहते हैं। इनका जो डेली का ड्राइव है वो 100 किलोमीटर्स का है। 2-3 ऑप्शंस इन्होंने अपने लिए चुने हैं, XL6, ब्रीजा, वेन्यू और WRV। जानना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन उनको चुनना चाहिए। रविंदर जी, ये जितनी भी आपने गाड़ियाँ चूज़ करी हैं उसके अंदर से सबसे बेस्ट और फीचर फील्ड गाड़ी है वो है वेन्यू, जो Hyundai की है और उसके अंदर 3 इंजन ऑप्शंस आती हैं। हालांकि जो 1 लीटर टर्बो है वो बेस्ट ऑप्शन है। एक तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, 120 bhp निकालता है और 18 किलोमीटर के फ्यूल एवरेज का दावा है उसका। उसके अंदर ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन भी है। प्राइस शुरू होती है 670 से और जाती है 11,50,000 पे। और ये फुली लोडेड फीचर्ड है। ये ऐप के साथ आप गाड़ी चला सकते हैं अपने स्मार्टफोन के थ्रू। और आजकल जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो आपको उसके अंदर सब मिलेंगी। कुशाग्र बंसल ने सवाल भेजा है और सवाल इनका ये है कि 2 गाड़ियां इन्होंने अपने लिए चुनी है, किया सेल्टोस और MG हेक्टर। जानना चाहते हैं दोनों में से किस विकल्प के साथ इनको जाना चाहिए। कुशागर जी, हम आपको MG की हेक्टर बताते हैं, जो हाइब्रिड इंजन के साथ है। 1.5 लीटर 143 bhp निकालता है, 17 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और भी ये फुली लोडेड है, वॉइस एक्टिवेटेड है, 6 एयरबैग्स हैं टॉप मॉडल के अंदर, ABS और वॉट एवर सेफ्टी फीचर्स यू कैन थिंक ऑफ वो सब मिलेंगे। बिसाइड्स दैट अंदर की जो सीटिंग है उसके अंदर बहुत कंफर्टेबल है। बहुत पीछे की स्पेस जो है वो बहुत अच्छी है और आप बिल्कुल चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं पिछली सीट के ऊपर तो। और प्राइस उसकी शुरू होती है 12,74,000 से और जाती है 17.73 तक। और अब तो उन्होंने आपने आफ्टर सेल सर्विस भी काफ़ी अच्छी करनी शुरू कर दी है। पिनाकिन यादव ने हमें सवाल भेजा है। पहले तो इन्होंने कहा है कि ओवरड्राइव इनको बहुत पसंद है और ओवरड्राइव टीम को ये थैंक्स बोल रहे हैं, तो थैंक यू यादव जी ये शो देखने के लिए। और कोशिश हमारी यही होती है कि बेस्ट ऑफ कार रिव्यूज़ और बेस्ट ऑफ कार सजेशंस आपको हम दे इस शो के जरिए। सवाल इन्होंने भेजा है, एक बाइक पर 110 सीसी के सेगमेंट में एक बाइक लेना चाहते हैं। 3 ऑप्शन इन्होंने चुने हैं, होंडा ड्रीम युगा, होंडा लीवो और साथ ही हीरो स्प्लेंडर आई स्मार्ट। बताइए टूटू जी, इन तीनों में से कौन सा बेहतर विकल्प है। पिनाकिन जी, जब व्हेनेवर इन डाउट द बेस्ट बाइक जो है वो है हीरो की स्प्लेंडर, जो एक फ्लैगशिप मॉडल है। आज से नहीं को ऑलमोस्ट 30 साल हो गए हैं इसको मॉडल को बनते हुए और ये दिन बर दिन उसके अंदर कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। और साथ साथ में अब तो उसके अंदर किक स्टार्ट भी है और सेल्फ स्टार्ट भी है। 100 सीसी के साथ 8 bhp निकालता है और 60 से 65 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। और आपको पता ही है कि हीरो की आफ्टर सेल सर्विस तो आपको गली गली तक मिलती है और ड्यूरेबिलिटी इस प्रोडक्ट की बहुत ज़बरदस्त है।
राघवेंद्र ने हमें सवाल भेजा है और सवाल इनका ये है कि इनकी हाइट 6 फीट की है, तो यानी एक टॉलर पर्सन है, उस हिसाब से इनको गाड़ी खरीदनी है। 2 विकल्प हैं इनके पास, स्क्विड क्लाइंबर और सिलेरियो एक्स। जानना चाहते हैं दोनों में से किस ऑप्शन के। राघवेंद्र जी, आपकी हाइट देखते हुए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिलेरियो लियो, क्योंकि वो थोड़ी सी ऊंची है और अंदर आपको स्पेस भी ज़्यादा है उसके अंदर। और जो नई सिलेरियो है वो अंदर से भी काफ़ी स्पेशियस है टू गिव यू लॉट ऑफ कंफर्ट। 1 लीटर इंजन के साथ 67 bhp निकालती है, 21 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और प्राइस उसकी 5 लाख से शुरू होती है और 5,72,000 तक है, टॉप ऑफ द लाइन जो है। और मारुति की आफ्टर सेल सर्विस के अंदर इट इज़ प्रूवन टू बी वन ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट इकोनॉमिकल व्हीकल टू हैव इन योर फॉर योर सेल्फ। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, लेकिन अगर आपके पास ऑटो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हर बार की तरह हमारे ऑटो एक्सपर्ट धवन आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। तो इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय, लेकिन हाँ, मास्क पहनना ना भूलें। नमस्कार। स्वागत है